हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके घर में ईश्वर करे बहुत धन की बारिश हो। ये देखिए, ये मटरियाँ तैयार हो चुकी हैं। तो मैं तो बना चुकी हूँ। आज मैं आपको बहुत ही आसानी से बनने वाली ये 4 प्रकार की मटरी बता रही हूँ। बहुत ही आसानी से बनके तैयार होती हैं। कुछ ही मिनटों में ही आप इनको बनाकर तैयार कर सकेंगे। तो आज मैं आपके लिए ये पालक की मटरियाँ लेकर आई हूँ। ये देखिए, आपको देखकर तो पता चल ही रहा होगा। इस तरह से आप भी अपने घर पर मटरियाँ बनाकर तैयार कर सकेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा। आप देख रहे हैं राधा की रसोई में जी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, ये मटरियाँ तैयार हो चुकी हैं। आपने भी मटरियाँ बनाई होंगी, लेकिन इस तरह से अगर नहीं बनाई हैं तो ज़रूर ट्राई करिए। ये देखिए कितनी क्रिस्पी है। तोड़ने से तो आपको पता चल ही गया होगा कितनी ज़्यादा क्रिस्पी ये बनके तैयार हुई हैं। तो ये देखिए, इसको बनाने के लिए 250 ग्राम पालक, एक हरी मिर्च ली है, ये ज़्यादा तीखी है तो कम ली है, ये हरा धनिया और ये अदरक का टुकड़ा। और इन सभी को मैं उबालूंगी, इसके बाद ही ग्राइंड कर लूँगी। तो आपको एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। अब चलिए, ये मैंने मैदा ली है, तो मैंने मैदा 1 कटोरी ली है और 1 कटोरी से थोड़ा सा कम मैं इसमें आटा ऐड कर रही हूँ। तो मैं ये कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 बड़ा ही चम्मच मैंने इसमें ये सूजी या रवा, आप जो भी बोलती हो, वो ले लिया है। नॉर्मल है जिसका आप हलवा बनाकर तैयार करते हैं। और इसके बाद ही अब ये बहुत ही आसानी से बनके तैयार होती है। मैं आपको सिर्फ एक ही डो बता रही हूँ, पालक वाला ही। अगर आप चाहें तो मैदा वाला डो मैं आपको बता सकती हूँ। वैसे मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से मैंने बनाकर तैयार किया था, तो आप इजीली घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसमें मैंने 1 चम्मच अजवाइन भी ऐड कर दी है और इसके बाद 2 बड़ा ही चम्मच तेल ऐड कर रही हूँ। तो तेल तो मैं अभी थोड़ा कम ही ऐड कर रही हूँ, इसके बाद मैं और भी थोड़ा तेल ऐड करूँगी। ये देखिए, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर रही हूँ। इसमें मोइन आप देख लें, चेक कर लें, अच्छे से मिक्स करें। जब एक लड्डू बनने लगे तो फिर बस आप समझ जाएं कि मोइन बिल्कुल ही परफेक्ट है। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी ऐड कर दिया है। सभी को अच्छे से मिक्स करूँगी और इसके बाद ये देखिए, इस तरह से जब लड्डू बनने लगे तो आप समझ जाएं ये मोइन बिल्कुल ही परफेक्ट है। तो इसीलिए मैंने 1 चम्मच तेल और इसमें ऐड किया था। अब ये बिल्कुल ही परफेक्ट है। मैं ये देखिए, ये पालक ले रही हूँ 1 कटोरी। पालक के पेस्ट में आप साबुत धनिया, जीरे कुछ भी डाल सकते हैं। मतलब जब आप उबालें ना तभी डाल सकते हैं। और ये देखिए, धीरे धीरे करके पालक से ही आप आटा बनाकर तैयार करें। तो ये आटा बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से ही आपको ये आटा बनाकर तैयार करना था। मैंने तो इसमें आटा ऐड किया है। आप चाहें तो सिर्फ मैदे से ही ये बनाकर तैयार कर सकते हैं या आटे से भी आप इनको बनाकर तैयार कर सकते हैं। वैसे मैदा और आटा दोनों का ही यूज करेंगे तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। अब चलिए बनाते हैं ये मटरियाँ। तो मैं मैदे का आटा, जो मैंने का डो बनाया है, उसमें मैंने कुछ नहीं ऐड किया। मैदा ली, नमक ऐड कर दिया, अजवाइन और मोइन, और इसके बाद ही नॉर्मल पानी डालकर एक पूड़ी की तरह ही आटा बनाकर तैयार कर लिया है। अब ये देखिए, बड़ी साइज़ का मैंने पेड़ा लिया और इसके बाद ही इसको मैं बड़े साइज़ का यानी कि रोटी की तरह बेल कर तैयार करूँगी, बिल्कुल ही पतला। और इसको आप नॉर्मल कट कर लें। इस तरह से आप जो सफ़ेद वाली मैदा है ना, जो डो बनाकर तैयार किया है, मैं उसकी भी इसी तरह से ही मटरियाँ बनाकर तैयार करती हूँ। मेरे घर में इसी तरह से ही पसंद की जाती हैं। आप चाहें तो उसका भी वीडियो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। ये देखिए, इसी तरह से ही आपको एक प्रकार की ये मटरियाँ बनाकर तैयार करना है। और जो सफ़ेद वाली मैदा है उसकी भी आप इसी तरह से ही बनाकर तैयार कर सकते हैं मटरियाँ। अब एक प्रकार की मटरी तो तैयार हो चुकी है, दूसरे प्रकार की मटरी मैं आपको बता रही हूँ। पूड़ी की तरह ही आपको पेड़ा बनाना है। इसके बाद ही इसको पूड़ी की तरह ही बेलकर तैयार करना है। बहुत ही ज़्यादा थिक नहीं बेलना है, इतना ही पतला बेलना है। अब मैं धीरे धीरे करके 2 पूड़ियाँ बना के तैयार करूँगी, वो पालक के आटे की और 2 मैदे के आटे की। तो इसी तरह से ही आपको भी ये बेलते जाना है। आपको ध्यान रखना है, जो भी मैदा है और जो आपने पालक का आटा बना के तैयार किया है, इनको आप ढककर ही रखें। मैं वैसे तो मैं आपको बता दूं, पॉलीथिन में ही इनको रखती हूँ। अभी मैं वीडियो बना रही थी इसलिए नहीं रखा है, वैसे मैं पॉलीथिन में ही रखती हूँ। और जो भी डो है, जैसे मैदे का डो है, मैंने मतलब पालक का आटा, मैंने उसको भी रेस्ट कराया। कम से कम 15 से 20 मिनट तक रेस्ट करने के बाद ही इनके आप ये मटरियाँ बनाएं। काफ़ी अच्छी तरीके से बनके तैयार होती हैं। इस तरह से ये सारी पूड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं। तो दोनों प्रकार की पूड़ियाँ तैयार हो गई। जैसे ही आप इस तरह से सबसे पहले मैदे की पूड़ी लें, फिर ये जो पालक वाली पूड़ी है वो लेते जाएं, और इस तरह से फिर मैदे की पूड़ी, फिर पालक वाली पूड़ी। मैंने इनमें तेल नहीं लगाया है। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा तेल लगाकर फिर इन्हें बना सकती हैं, जिससे अलग अलग लेयर दिखाई देगी।
तो मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है, क्योंकि मैं इनको नॉर्मली कट करके ही बना रही हूँ, बेल के नहीं बना रही हूँ, इसीलिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं चिपकाया। अब अच्छे से ही आप इस तरह से सेट कर दें, और आपको लगे कि कोई पूड़ी थोड़ी छोटी बड़ी है, इसको इस तरह से आप खींच के बराबर पे कर सकते हैं, क्योंकि मैदा है तो ईजीली हो जाएगी ये प्रोसेस। अब बस कुछ नहीं करना है, इसको एक रोल बनाते जाएं। ये देखिए पूरी तरह से ही रोल बन के तैयार हुआ। लास्ट में आपको लगेगा कि ये शायद खुल सकती है, तो इसीलिए थोड़ा सा पानी लगा ले। मैं बिल्कुल ही थोड़ा सा पानी लगाकर इनको इसी तरह से ही सेट करती जा रही हूँ, और बिल्कुल हल्के हाथों से इनको प्रेस करते जाएं, और बस कुछ नहीं करना है। अब इनको कट करके आप मटरियाँ बनाकर तैयार कर सकती हैं। ये मटरियाँ देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं और खाने में भी काफ़ी क्रिस्पी रहती है। ये इस तरह से आप इनको कट करके बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही, आपको बहुत ही ज़्यादा इनमें थिक नहीं बनाना है। इस तरह से ये इजीली कट भी होती जाती हैं। तो इस तरह से आप भी इनकी मोटाई रखें, और इस तरह से आप इनको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैं अब आपको और दिखाती हूँ किस तरह से और भी मैं कट करके इनको तैयार करती जा रही हूँ। बहुत ही झटपट ये बनकर तैयार हो जाती हैं, बिल्कुल ही अलग तरीके से बनती हैं। और ये देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में। अब चलिए तीसरे प्रकार की मटरी बनाते हैं। तो ये मटरियाँ ज़्यादातर लोग बनाते भी हैं, जो नहीं बनाते हैं ना उनको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी ये बन के तैयार होती है। तो छोटी सी पूड़ी की तरह इनको बेलकर आपको तैयार करना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं बेलना है, तो पतली सी छोटी सी पूड़ी बनाना है आपको। और जैसे ही ये पूड़ी तैयार हुई, ये देखिए इसी तरह से ही आपको इसको पतला रखना है, बस कुछ नहीं करना है, इसको फोल्ड कर दें। लेकिन मैंने 1 से 2 मटरी इसी तरह से ही बनाई, फिर इसके बाद ही मैंने थोड़ा सा तेल लगाकर फिर इन्हें फोल्ड किया, तो वो काफ़ी क्रिस्पी बन के तैयार हुई थी। एक एक लेयर खुल जाती है, तो इसलिए आप थोड़ा सा तेल लगाएं, फिर इसके बाद ही फोल्ड करें। अब ये चौथे प्रकार की मटरी है। तो ये देखिए आपको इसी तरह से ही रोल कर लेना है। और ये जो सफ़ेद वाली मैदा है उसका भी मैंने रोल बना लिया है, ये थोड़ा सा थिक रखा है। तो आप कोई भी कलर के बना सकती हैं, आप चाहें तो, मैं तो पालक की बना रही हूँ, आप चुकंदर वाली भी बना सकती हैं, किसी भी तरह से कलरफुल बना सकती हैं। ये बच्चों को देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। मेरी बेटी तो बहुत खुश हो गई थी। अब इसको इस तरह से आपको मोड़ते जाना है, जिससे इसकी थोड़ी सी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छी लगती है। बीच में मैं इसी तरह से ही मोड़ती जाऊँगी और ये रोल करती जाऊँगी। तो इनको भी बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। और ये देखिए जैसे ही इस तरह से ये बन जाए, और बीच में आप इनको कट करते जाएं, इस तरह से कट करते जाएं। आप ये मत सोचें कि ये निकल जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं निकलती हैं। जहाँ से कट होती हैं वहीं से चिपक जाती हैं। तो इस तरह से आप ये मटरियाँ अलग ही प्रकार से बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये तैयार हो चुकी है, चारों प्रकार की मटरियाँ तैयार हो चुकी थी। एक साइड में सेकती भी जा रही थी। तो कढ़ाई में तेल आपको अच्छा खासा गर्म कर लेना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही आपको इनको सेक कर तैयार करना है। तो देखा आपने कितना आसान है चारों प्रकार की मटरियाँ बनाना। और 5वें प्रकार की आप मैंने जो मैदे से बनाकर तैयार की है ना, पतला बेल कर, बहुत बड़ी रोटी की तरह उन्हें बेल लेना है, जो सफ़ेद वाली मैदा थी, और उसको पतला पतला कट कर लेना है। तो वो भी आप मटरियाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। ये तो बिल्कुल कह सकते हैं हर्ट की तरह ही बन के तैयार हुई हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं देखने में। आप भी अपने घर पर दिवाली हो या कोई भी त्यौहार हो, अलग ही तरीके से ये मटरियाँ ज़रूर ट्राई करें। फिर कमेंट करके ये जो बताएं कि आपको ये कैसी लगी। पहले ट्राई करें तभी कमेंट करके बताएं। और देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो इस तरह से ये भी सारी मटरियाँ सिककर तैयार हो चुकी हैं। हो सकता है देखने में इतनी अच्छी ना लग रही हो, रियल में देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो इस तरह से आप अगर मटरियाँ पसंद करती हैं तो इनको तो ट्राई करना बनता ही है। टी टाइम में हो या जब कभी भी पार्टी करने का मन हो या फिर त्यौहार हो, तब इनको ज़रूर ट्राई करके देखें। और अगर आप इस तरह से इनमें बीच में तेल लगाते हैं तो ये देखिए एक एक लेयर अच्छी खासी खुल जाती है, और क्रिस्पी तो ये रहती हैं। ये तो मैंने आपको बताया ही है। इस तरह से आप भी अपने घर पर ये ज़रूर ट्राई करें। अब मैं आपको ये वाली मटरी जो है वो तोड़ कर दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, देखने में तो अच्छी लग रही है, खाने में तो पूछा ही नहीं। अगर पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।